सो द फ्लैश मूवी मोस्ट इंपोर्टेंट मूवी बन चुकी है डीसी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि इस मूवी में काफी कुछ रिवील किया गया डीसीयू के बारे में, साथ ही डीसी के मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल को भी यहाँ पहली बार दिखाया गया। और ऑब्वियसली जो मूवी के एंड में हुआ वो तो एक काफी बड़ा सेटअप हो रहा है जेम्स गन के नए यूनिवर्स के लिए। पर इंडिविजुअली द फ्लैश मूवी कुछ चीजों को ठीक नहीं कर पाई और कुछ कंफ्यूजन्स को क्रिएट कर दिया, जैसे बैरी की माँ को किसने मारा। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है अब फ्लैश मूवी के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं रीबूट की। हमें ये बहुत पहले से पता था कि फ्लैश की मूवी में डीसी यूनिवर्स में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन जेम्स गन के डीसी ज्वाइन करने के बाद हमें ये पता चला कि एक्चुअली वो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा। जैसे दो चीजें ऑफिशियली कंफर्म है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन और बेन एफ्लेक का बैटमैन है अब कभी वापस नहीं आने वाले, और ये कैसे होगा ये हमें मूवी के एंड में बता दिया गया, टीज कर दिया गया। दरअसल फ्लैश मूवी में टाइम ट्रेवल के रूल्स को ऐसा दिखाया गया है कि अगर टाइम में पीछे जाकर छोटा सा भी माइनर चेंज किया जाता है तो उससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और उस नई टाइमलाइन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है सब कुछ बदला हुआ होता है। तो फ्लैश अपने फादर को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए पास्ट में छोटा हाथ चेंज कर देता है, जिससे उसके फादर तो बच जाते हैं पर बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे ब्रूस वेन बदल जाता है और बेन एफ्लेक के बैटमैन की जगह जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन आ जाता है। उसी तरह ऑफ स्क्रीन भी एक काफी बड़ी गड़बड़ हुई है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन अब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि उसकी जगह कोई और सुपरमैन है, या फिर यहाँ पर भी सुपरगर्ल एग्जिस्ट करती है। साथ ही लोग इससे भी कंफ्यूज है कि क्या हेनरी कैविल का सुपरमैन है और बेन एफ्लेक का बैटमैन है अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि जो मेन डीसीयू की टाइमलाइन है उसमें ये सब एग्जिस्ट करते हैं, जिसे स्नाइडरवर्स कहा जाता है। एक्चुअली फ्लैश ने नई टाइमलाइंस को क्रिएट किया, ना कि किसी टाइमलाइन को खत्म किया। तो पुरानी टाइमलाइन में सब कुछ वैसा का वैसा है, बस फ्लैश एक अलग टाइमलाइन में आ गया है जहाँ के इवेंट्स अब हमें आगे दिखाए जाएंगे, जिनको लीड करेगा जेम्स गन है। तो एक्चुअली ये एक स्मार्ट रिबूट था डीसी का, ना कि कोई फोर्स रिबूट था जिसे फैंस पर थोपा गया हो। साथ ही इस मूवी में मल्टीवर्स दिखाया गया है, जहाँ हमें निकोलस केज का सुपरमैन, एडम वेस्ट का बैटमैन है और डिफरेंट सुपर हीरोज भी दिखाए गए, और इस बीच में जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग वाली फुटेज भी दिखाई गई। तो डीसी के इस मल्टीवर्स में जैक स्नाइडर वाला यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, यानी आज से 10-15 साल बाद है एक तकड़े क्रॉसओवर इवेंट में ये सब रिटर्न कर सकते हैं, चाहे एक छोटे से कैमियो के लिए ही सही। वैसे कुछ फैंस का ये भी क्वेश्चन था कि आखिर मूवी में फ्लैश की माँ को किसने मारा। अब मूवी में से काफी सिंपल मर्डर दिखाया गया है, पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। रिवर्स फ्लैश नाम का एक विलन फ्यूचर से पास्ट में आता है और फ्लैश से जेलसी की वजह से उसकी माँ को मार देता है, और इस रिवर्स फ्लैश को मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, यानी टाइम ट्रेवल के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए फ्लैश इसे कई बार मार चुका है, पर फिर भी ये हर बार वापस आ जाता है, पास्ट या फिर फ्यूचर से। वैसे मूवी में बैरी की माँ को किसने मारा ये स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया, जिसका रीजन भी कॉमिक्स की तरह रिवर्स फ्लैश है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर ने ये बता दिया है कि बैरी की माँ को मूवी में भी रिवर्स फ्लैश ने मारा है, और इसके सेकंड पार्ट है अगर वो आया तो उसमें इसी चीज को बताया जाएगा, जहाँ रिवर्स फ्लैश ही वहाँ पर मेन विलन होगा। वैसे अब फ्लैश 2 की बात हुई है तो बात कर लेते हैं कि क्या फ्लैश वापस आएगा। वेल टेक्निकली फ्लैश को आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स में अपीयर होना चाहिए, पर एजरा मिलर ही उसे प्ले करेंगे इसके कम चांसेस है। पर हाँ, अगर जेम्स गन अपना यूनिवर्स फ्लैश पॉइंट के बाद शुरू करने वाले हैं तो डेफिनेटली फ्लैश कई प्रोजेक्ट्स में दिख सकता है, चाहे उसे कोई और एक्टर प्ले करे। साथ ही जो डीसी यूनिवर्स जेम्स गन लेकर आ रहा है तो उस पे द फ्लैश मूवी का इम्पैक्ट तो होगा ही, तो यानी अगर फ्लैश नहीं दिखा तो उसकी बात जरूर होगी। और हम फैंस तो अब फ्लैश मूवी देखने के बाद ये जरूर उम्मीद करेंगे कि फ्लैश 2 मूवी को बनाया जाए और मार्वल की तरह डीसी के मल्टीवर्स को और डीपली एक्सप्लोर किया जाए, साथ ही और पॉसिबिलिटीज को भी ओपन किया जाए, ताकि जेम्स गन भी तगड़े तगड़े क्रॉसओवर करा सके। पर इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि डीसी से उम्मीदें थोड़ी कम ही रखना, क्योंकि यहाँ रीबूट और रिकास्टिंग चाय की तरह है, थोड़ा सा भी लो फील होने पर पी ली जाती है।